तो स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 वाटर, ठीक, यानी पानी। टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे वाटर का, सोर्सेज वाटर देखेंगे कहाँ कहाँ से पानी मिलता है हमें, और उसके बाद वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है वाटर साइकिल, पानी चलाता है क्या साइकिल, और ग्राउंड वाटर इज एंड वाटर टेबल, क्या होती है ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल, फ्लड्स और ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, क्या होता है और क्यों होता है, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो वाटर को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है और उसको मैनेज किया कैसे जा सकता है, वाटर पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह वाटर पॉल्यूट होता है, और बैक टू द ओशन, हाउ वाटर रिटर्न्स, बैक टू द ओशंस एंड हाउ वाटर रिटर्न्स, तो किस तरह वापस आ जाता है पानी ओशंस के अंदर, और देखेंगे क्विक रिवीजन करेंगे, की टर्म्स देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। व्हाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, तो क्यों पानी ज़रूरी होता है। तो पानी से हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 70% बनी होती है, यानी लिटरली वाटर से नहीं, इलेक्ट्रोलाइट से बनी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट से बनी होती है और इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कि आयंस दे सकें टूटने के बाद ना, डिसॉल्व होने के बाद आयंस दे सकें, जैसे NaCl, तो ये डिसॉल्व होगा और हमें Na+Cl- देगा, तो ये होता है एक इलेक्ट्रोलाइट। KCl वो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोलाइट से हमारी बॉडी बनी होती है, और इन इलेक्ट्रोलाइट को जो डिसॉल्व करने वाली चीज़ होती है वो होता है पानी। इसलिए कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में कि हमारी बॉडी 75% वाटर से बनी होती है, ठीक। तो जो अर्थ की सरफेस है वो कितनी कवर है, 75% अप्रॉक्सीमेटली कवर्ड है पानी से। 75% बहुत हो गया, ये तकरीबन 71% मानिए, यानी कि हमने एक चीज़ के 10 हिस्से करे, अर्थ की सरफेस के हमने 10 हिस्से करे, तो 10 में से 7 हिस्से जो होंगे वो पानी का ही होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इनमें से ये 7 जो हिस्से होंगे वो पानी ही होगा सिर्फ अर्थ की सरफेस, लेकिन जो टोटल वाटर होगा अगर अर्थ के मास से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक, एक बूंद के बराबर, क्योंकि हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, अर्थ की क्रस्ट क्या होती है, ये हमारी अर्थ है, और ये जो क्रस्ट होती है ऊपर वाली सबसे लास्ट लेयर क्रस्ट, ये क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। जो मतलब जो लेयर होती है क्रस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, यानी एक सेब मान लिए, अर्थ एक सेब है, तो उसका जो छिलका होगा वो अर्थ की क्रस्ट होगी, और उस छिलके पे जो पानी होगा वो कितना होगा, 71%, तो इतना पानी होगा बस। लेकिन इतना ही पानी बहुत होता है। 3% जो फ्रेश वाटर है, मतलब इसमें से इस 71% वाटर में से 3% वाटर फ्रेश वाटर है, यानी पीने लायक है, इस्तेमाल करने के लायक है, और ज़्यादातर ये बंद होता है ग्लेशियर्स में और आइस कैप्स में, ठीक है। ग्लेशियर्स वहाँ जो मिलते हैं नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, और जो ठंडी इलाकों में बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड पड़ती है ऐसे इलाकों में ग्लेशियर्स मिलते हैं, तो क्या होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। और इनमें से भी 1%, लेस देन 1% ऑफ वाटर जितना भी अवेलेबल है, यानी 3% ये अवेलेबल है फ्रेश वाटर, इसका भी 1%, इसका भी 1% वो वाटर अर्थ पे अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए, इसका 3%, इसका नहीं, इसका 3%, वो इसका 1% नहीं, इसका 1% अवेलेबल है अर्थ पे इंसान के इस्तेमाल के लिए, ठीक। तो वाटर क्या क्या बोलते हैं, वाटर होता है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि ये हर सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक। इसकी जो डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब डिसॉल्विंग एबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, हर किसी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की काबिलियत दी है इसको। This property make it essential for biological and chemical process inside our body.
तो अब ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उनके लिए जो केमिकल प्रोसेस हो रही होती है बॉडी के अंदर, है ना। यानी दोनों ही बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस जो इंसान की बॉडी में चल रही होती हैं उसके लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। इसकी एबिलिटी यानी डिज़ोल्व करने की एबिलिटी वो ज़रूरी है। तो आते हैं यूजेस ऑफ वाटर पे इन डेली लाइफ। तो पानी का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ होता है। तो डोमेस्टिक यूजेस हैं ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग, क्लीनिंग हाउसेस और फ्लशिंग टॉयलेट्स। तो हम धोने में, खाने में, खाना बनाने में और साफ़ सफाई करने में, नहाने में, इन सब जगहों पे पानी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे यूजेस हैं इरिगेशन के अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हाइड्रो पावर से, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिवर्स और सी में पानी जो होता है उसके ज़रिए हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं शिप्स बनाकर, है ना। और एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, ठीक। तो सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होते हैं। रेन वाटर यानी बारिश का पानी, ये बारिश का पानी जो होता है प्राइमरी सोर्स होता है ना। और ये रिप्लेनिश कर देता है रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर को। रिप्लेनिश मतलब दोबारा हरा भरा कर देता है रिवर्स को, लेक्स को और ग्राउंड वाटर को। ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको, ठीक है। तो ये ग्राउंड के अंदर पानी होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इनको बोलते हैं वाटर टेबल, वाटर टेबल। तो इन वाटर टेबल में से हम वेल्स और पम्प्स के ज़रिए पानी निकालते हैं, है ना। तो इनको रिप्लेनिश करने का यानी दोबारा हरा भरा करने का काम करता है रेन वाटर। तो अब आते हैं रिवर्स और लेक्स में। तो रिवर्स और लेक्स ऐसी सोर्स ऑफ वाटर हैं जो कि हमें अर्थ की सरफेस पे मिल जाती हैं। ये रिवर्स और लेक्स, है ना। लेक क्या होती हैं, बड़ी बड़ी जो तालाबें होती हैं वो लेक कहलाती हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये रिवर, तो ये है मेजर सोर्स ड्रिंकिंग वाटर का। तो ये बहुत ही बड़ा सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। इनसे हमें पीने का पानी मिलता है और इरिगेशन के लिए भी पानी मिलता है। सीज एंड ओशंस, तो ये हमारी अर्थ है। ये तो बड़े बड़े तुमको सी जो पानी से भरे समुद्र दिखते हैं वही क्या होते हैं, सी ओशंस होते हैं, ठीक है। और जो कंट्री के पास जो पानी होता है जैसे हमारे भारत है, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो सी कहलाएगा, ठीक। और जैसे मेडिटेरेनियन सी है, तो ये बहुत बड़े बड़े, ये मान लिए एक पूरे कंट्री जितने बड़ी लेक्स होती हैं उनको भी सी बोल सकते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये लार्जेस्ट बॉडी होती है वाटर की। और इनका जो पानी होता है उस लाइन होता है यानी खारा होता है, नमकीन। तो ये हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। ग्लेशियर्स, आइस कैप्स। ग्लेशियर जो होते हैं बर्फ़ के पहाड़ होते हैं या पानी, जमा हुआ पानी, ठीक। तो इस तरह के होते हैं ग्लेशियर, वाइट कलर के, ठीक। और बिल्कुल पहाड़ ही की तरह लगते हैं ये, बस पानी से बने होते हैं, ठीक। ये होते हैं ग्लेशियर्स। और आइस कैप क्या होते हैं, ये जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ जमने लगती है उसको आइस कैप बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये फ्रोज़न फ्रेश वाटर होता है जो कि स्टोर्ड होता है माउंटेन्स में और पोलर रीजन में, ठीक। वेल्स और हैंडपम्प से हम जो ग्राउंड में स्टोर पानी होता है उसको हम सरफेस पे ले आते हैं, ठीक, और यूज़ कर लेते हैं हैंडपम्प के ज़रिए, वेल्स के ज़रिए, ठीक। और ये है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होती है, ये नेचुरल आउटलेट होती हैं जहाँ से ग्राउंड वाटर अपने आप ही सरफेस पे निकल आता है, उसको स्प्रिंग बोलती हैं। हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं वो जैसे गर्म जगहों पे निकलती हैं, जैसे वॉल्केनिक जगहों पे हॉट स्प्रिंग्स निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से होती हैं स्प्रिंग। तो आते हैं अब वाटर साइकिल पे। तो वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर साइकिल यानी पानी का सर्कुलेट होना इन्वायरमेंट में, है ना। तो कैसे होता है ये सर्कुलेट, ये ओशन है, ओशन से पानी ऊपर उठ के बादल बनाता है, कैसे, एवापोरेशन के जरिए। एवापोरेशन क्या होता है, वाटर का
अपने वेपर में बदलना, ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, वो कहलाता है एवापोरेशन। ठीक, तो जब एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन के बाद वाटर वेपर बनेंगे, वाटर वेपर ऊपर जाएंगे, ऊपर क्या होगा, ऊपर जो है टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, टेम्परेचर लो होगा। टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन, क्या होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर का दोबारा क्या होना, कंडेंस होके वाटर बना लेना, कंडेंस होके वाटर बना लेना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक, अभी जो क्लाउड, यहाँ पे तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, है ना, कंडेंसेशन की वजह से। ऐसे ये जो वाटर वेपर्स होंगे ना, एक न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से वो क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे, है ना, और थोड़े भारी हो जाएंगे कंडेंसेशन की वजह से। एक और जो वाटर वेपर होंगे वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब करीब होंगे। हाँ, तो अब ये कंडेंसेशन होने के बाद ये क्लाउड बन जाएगा। अब ये क्लाउड जाएगा यहाँ पे बरसने के लिए। तो कैसे होगा ये बरसेगा, बरसने को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की शक्ल क्या हो सकती है, रेन हो सकती है। रेन की फॉर्म में जो पानी वो बदल सकता है, मतलब रेन की फॉर्म में पानी गिर सकता है, हेल की फॉर्म में, ठीक है, और स्नोफॉल की फॉर्म में, ठीक, ओले, स्नोफॉल तो पता है, बर्फ़ की फॉर्म, ठीक। तो इन तीनों में इन तीनों फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन होगा, पानी नीचे आएगा, और ये नीचे आने के बाद ये रिवर में जाएगा, ठीक है, ये होंगे रिवर, रिवर में जाएगा बहते बहते। ये लेक होगी तो लेक में चला जाएगा। अब लेक से ये इधर, और ये यहाँ पे ग्राउंड में चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा। और यहाँ से भी पानी जो है जा सकता है इधर भी, और इधर से भी जा सकता है पानी, हर जगह से पानी लेक में भी जा सकता है। और थोड़ा पानी क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन भी होगा यहाँ पे। इनफिल्ट्रेशन मतलब पानी जो होगा वो ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, ग्राउंड उसको सोख लेगा, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन होगा, ग्राउंड सोख लेगा, नीचे जाएगा, और एक क्या बनाएगा, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड जोन बनाएगा, ये एरिया बनाएगा, और एक सेचुरेटेड जोन बनाएगा। ऐसा जोन जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत नाम को होगा, नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और सेचुरेटेड जोन में पानी बहुत ज़्यादा होगा, और ये जो लेयर इनको सेपरेट कर रही होगी, अलग कर रही होगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम वाटर टेबल, ठीक। ये होती है वाटर टेबल। सैचुरेटेड जोन में होता है पानी, ग्राउंड वाटर। अभी ग्राउंड वाटर दोबारा ओशन में चला जाएगा, और नीचे जाएगा। ये पानी जब नीचे चलता रहेगा तो एक एक्वा फर बनाएगा। क्या बनाएगा ये, एक्वा फर, AQUIFER, एक्वा फर, ठीक। अब एक्वा फर क्या होता है, एक्वा फर ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कंसनट्रेटेड एरिया होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पानी का कंसनट्रेटेड जोन होता है ये, या, है ना, पानी का क्या होता है, कंसनट्रेटेड जोन होता है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है। ये इसमें ग्रेवल्स और पत्थरों के ज़रिए पानी दब जाता है, जा नहीं पाता, निकल नहीं पाता, ठीक है। तो इसमें ये फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। तो इसमें से भी पानी दूसरी चीज़ों के ज़रिए ऐसे निकल तो नहीं पाएगा, जैसे पानी को पत्थर उसको होल्ड करके बैठे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सीप हो जाएगा ना, यहाँ से इसमें चला जाएगा, तो इसमें जा सकता है पानी, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन पानी की बहुत ज़्यादा होगी। अब एक्वाफर से भी पानी ग्राउंड इधर जा सकता है, सैचुरेटेड जोन में। सैचुरेटेड जोन में ग्राउंड वाटर होता है, और ये यहाँ पे ग्राउंड वाटर इधर ओशन में दोबारा जा सकता है। अब ये ट्रांसपिरेशन की वजह से भी पानी ऊपर इन्वायरमेंट में मिल जाता है क्लाउड बनाने के लिए, ठीक है। वो तो ट्रांसपिरेशन क्या है, जो प्लांट का एक्स्ट्रा वाटर होता है, प्लांट उसको एक प्रोसेस के ज़रिए रिमूव कर देते हैं अपने अंदर से, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक। तो ये तो सब ये तो सैंड वगैरह है सब, ठीक। तो ये जो पूरी साइकिल होती है इसको ही कहते हैं वाटर साइकिल। पानी जाता है, इवापोरेट होता है, फिर ऐसे ही करके रिन्यू होता रहता है ना, हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक। कहाँ से कहीं और उठता है, कहीं और बरसता है, ठीक।
लेकों का फॉर्मेशन कर लेता है, रिवर का फॉर्मेशन करता है। तो आते हैं ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल पे। ग्राउंड वाटर क्या होता है? पानी जो कि ग्राउंड के अंदर चला जाता है, तो वही ग्राउंड वाटर बन जाता है, ठीक है। तो वाटर टेबल क्या होती है? द लेवल बिलो द ग्राउंड एट विच द सॉइल एंड रॉक्स आर completely saturated filled with water is called the water table। तो ऐसा इलाका ज़मीन के अंदर जहाँ पे मिट्टी और मिट्टी में मिलने वाले पत्थर पूरे अच्छी तरह से भर जाएं पानी से, ठीक, तो ऐसे इलाके को क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। तो ये इलाका क्या होता है? सैचुरेटेड जोन यानी पानी से भरा, और अनसैचुरेटेड जोन जो पानी, ऐसा जोन जो पानी से भरा नहीं होता, ठीक है। और इनफिल्ट्रेशन क्या था? पानी का ग्राउंड के अंदर चला जाना। अब डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो अब ये पानी जो है कम कैसे होने लगता है? तो ये होता है पहले एक्सेसिव यूज़ की वजह से, ठीक है। हद से ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया पानी, इरिगेशन में यूज़ कर लिया, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर लिया, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी उतना क्या होगा? पानी का यूज़ ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पानी कम होने लगेगा, है ना। इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो अर्बनाइजेशन का क्या मतलब हो गया? सिटीज़ का और रोड्स का ज़्यादा बनना। जब सिटीज़ और रोड ज़्यादा होंगे तो ओपन ग्राउंड कम होगा, जिसकी वजह से पानी इनफिल्टर नहीं कर पाएगा, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ग्राउंड को। तो जिसकी वजह से क्या होगा? पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ग्राउंड को और नहीं जा पाएगा अंदर, तो जिसकी वजह से वाटर लेवल कम हो जाएगा। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को काटने से, तो फॉरेस्ट क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं सॉइल को, सॉइल इरोजन बढ़ने लगती है फॉरेस्ट की वजह से, और सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम होने लगती है अगर फॉरेस्ट नहीं हो तो। और लेस रेनफॉल यानी पानी, वो बारिश का ही कम होना। अगर बारिश ही कम होगी तो ज़ाहिर सी बात है, किसी इलाके में अगर बारिश कम हुई तो उस इलाके में जो वाटर टेबल होगी वो और नीचे चली जाएगी, यानी कि यहाँ से जो पानी होगा वो यहाँ मिल रहा था इस इलाके में, अब यहाँ से जाके मिलेगा पानी। तो हमें अगर नल वगैरह लगाना है तो हमें पूरा इतना यहाँ तक नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके हमें पानी मिल पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।